ये है पाकिस्तान का ऐसा मुनफरिद होटल जहां हर एक आदमी 10 रुपए में पेट भरकर खाना खा सकता है। जी हां, 10 रुपए में मिलेगा आपको मटन, बीफ, चिकन, सब्जियां और दालें। यहां 10 रुपए में आप न सिर्फ खुद पेट भरकर खाना खा सकते हैं, बल्कि आपका दिल चाहे तो खाना घर भी लेकर जा सकते हैं। इस मुनफरिद होटल में ग्राहकों से 10 रुपए भी इसलिए लिए जाते हैं ताकि किसी ग्राहक को यह ना लगे कि उसे खाना भीख में मिल रहा है। यह होटल कैसे बना, किसने शुरू किया, आइए दिलचस्प कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 9 के साथ मैं हूं अवैस अली। आज जहलम में मौजूद हूँ और एक ऐसी कहानी के साथ मौजूद हूँ जो कि इमोशनल भी है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है। एक बाप के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है उसकी औलाद, और औलाद अगर जवान हो और किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उसके बाद बाप की कमर टूट जाती है। और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं जब जवान औलाद दुनिया से चली जाती है तो उसके बाद बाप जो है वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन जहलम के तौसीफ बेग साहब का शुमार उन लोगों में होता है जिनकी औलाद एक हादसे का हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने लोगों का सहारा बनना बेहतर समझा। आज मैं मौजूद हूं यहां पे एक ऐसे दस्तरखान में जहां पे सिर्फ 10 रुपए दे के आप मटन खा सकते हैं, आप बीफ खा सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं। ना सिर्फ खा सकते हैं बल्कि घर वालों के साथ घर वालों के लिए भी लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा इतने ज्यादा सेगमेंट्स हैं, इतने ज्यादा कार्य खैर के काम हैं कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि इस बाप को तो दुनिया से रोपोश हो जाना चाहिए, इस बाप को तो गम में निढाल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बाप मुसाफिरों का, यतीमों का, लोगों का सहारा बन रहा है। इतनी मोटिवेशनल कहानी है, वीडियो हमारे साथ बने रहेगा। तौसीफ बेग साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, 10 रुपए वाला खाना, इसका पीछे कहानी क्या है? और ये जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई आपके बेटे के हादसाती मौत हुई थी, इंतकाल हुआ था, उसके पीछे क्या कहानी है और ये कार्य खैर शुरू कहाँ से हुआ था? 20 मार्च 2017 को हमजा हमें छोड़ के गया था। तो किसी अपने ने मुझे कहा कि तौसीफ यू आर फिनिश्ड। वो चीज़ भी चुभी। फिर ये सोचा कि हमारे जो इतने प्यारे बच्चे हैं ये सड़कों पे जाने के लिए नहीं हैं, इनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। हर साल पाकिस्तान में 70,000 के लगभग लोग सड़कों पे चले जाते हैं। तो हमने ये कोशिश की रोड सेफ्टी में एक किसी की जान बच जाए तो हम समझेंगे हमारा बच्चा जो है हमजा वो हमारे पास ही है। वो कोशिशें हम कर रहे हैं। यहाँ जो दस्तरखान का है ये बेसिकली कराची सराय होटल है, यहाँ मज़दूर ठहरते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, और इन माशरे से ओझल और मुस्तहक तरीन तबका है। और आजकल के हालात में जो महंगाई के भी हालात हैं, मजदूरी भी उन्हें नहीं मिल रही, इन्होंने अपने आबाई इलाकों में पैसे भी भेजने हैं, खाना भी खाना है, यहाँ किराया भी देना है, ठेकेदार ने पैसे भी नहीं देने हैं। तो ये जब इनकी तकलीफ देखी तो ये शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इससे लगभग रोज़ाना 300 अफराद जो हैं अल्लाह का दिया रिज़्क़ खा रहे हैं। अच्छा, जवान औलाद का इंतकाल हो जाए, वो दुनिया से चला जाए, तो बाप जो है अपने आप को संभाल नहीं पाता। आप इतने लोगों का सहारा कैसे बन गए? ये पहले से कोई ख्वाब था जिसको आपने उस वक्त अमली जामा पहनाया, या बाद में आपको लोगों ने मोटिवेट किया, या आपने माशरे में देख के इस काम को शुरू किया था? नहीं, ये जो था ना, पहले एक दुनियादार इंसान थे, किसी की हेल्प कर दी। वाले साहब मेरे ऐसे थे, लेकिन हमजा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। हमजा खुद एक दफ़ा, बल्कि जिस जगह ये हमजा का दस्तरखान है इसके करीब ही उसके एक्सीडेंट से 4 दिन पहले है कि वो भूखा था तो वालदा से उसने पैसे लिए कि यहाँ फूड स्ट्रीट एक होती थी प्राइम स्क्वायर मार्केट में ना, तो मैंने वो खानी है दही बल्ले, उसकी नानी की पहली बरसी थी, तो मैं वहाँ मेहमानों को सर्व करता रहूँ, मामा जो है ना मुझे पैसे दें। तो वापस आया तो कहता है वो मुझे और पैसे दे। मामा ने कहा क्यों? कहता है मामा वो मैंने किसी ज़रूरतमंद को दे दिए, वो भूखा था। तो जब उसकी वालदा ने कहा कि मेरे पास तो ये 50 रुपये रह गए हैं, तो उसने कहा ठीक है मामा आपके लिए मैं ले आता हूँ, तो ख़ुद मैं फिर किसी दिन खा लूँगा। इस तरह की हमजा की तबीयत थी। अच्छा, तो ये जब आपने स्टार्ट किया था कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी? अब आप 10 रुपये में खाना दे रहे हैं, चिकन मटन के रेट हज़ारों में चले गए हैं, किस तरह मैनेज करते हैं? रोज़ाना 300-400 लोग होते हैं, फिर लोग यहाँ पे खा के घरों में लेके जा रहे हैं, सारा कुछ मैनेज कैसे हो रहा है?
मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, मैं नहीं सोचता। ये मखलूक अल्लाह ताला के काम है, मखलूक के काम है, अल्लाह ताला अपने आप पूरा करता है। मैं जो है दोस्त बाब हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। कि जो ये है हमजा बेग के सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स को 13-14 प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, फीस बिल रोज़गार है, फीस बिल एम्बुलेंस है, रोड सेफ्टी की हैं, प्लांटेशन में पाकिस्तान में पहले नंबर पे है, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमें नहीं पता ये कैसे हो जाते हैं, बड़ी लिमिटेड सी टीम के साथ जो है ना ये सारे मामलात चल रहे हैं। और ये जो खाने वाले लोग हैं ये कौन है? ये सारे जेहलम के हैं, अतराफ़ के हैं, ये कौन लोग हैं? इनमें मेजॉरिटी जो है ना 80 से 85% पूरा ऑल ओवर द पाकिस्तान है। पर यहाँ मजदूर भी आपको मिलेंगे, ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिन्हें मुझे अफसोस भी होता है और दुख के साथ कहना पड़ता है, जिनकी औलाद माशाल्लाह ठीक ठाक है और उन्होंने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया है। तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। तो इस तरह के भी हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते, उनके लिए खाने का हमने अलहदा बैठने का सिस्टम जो है वो किया है, उनको प्रायोरिटी पे खाना दिया जाता है। और जिनको आप घरों में खाना भेज रहे हैं वो कौन लोग हैं? ऐसे ही कुछ सफ़ेदपोश लोग हैं या यही लेकर जाते हैं? एक तो ये है कि इनकी मेहरबानी हमें ये खिदमत का मौका देते हैं। दूसरा ये है कि जैसे ये भी हमारे लिए एजाज़ की बात है, जैसे ईदी सेंटर हैं उनके, वो ड्राइवर्स वगैरह भी आते हैं, वो फिर स्टेशन पर रुक जाते हैं, उन्हें रुकना पड़ता है। तो उनका खाना जाता है कि ये ऐसे डिज़र्विंग घर हैं जिन पे डेली बेसिस पे जो है ना वो खाना जो है उनका यहाँ से जा रहा है। अच्छा, आप तो विटनेस हैं, यहाँ पे रोज़ाना मौजूद होते हैं। ये जो मुसाफिर हैं, गरीब लोग हैं, जब खाना खाते हैं, एक वक्त का खाना भी आज 500 से कम मिलता नहीं है, तो उनकी क्या फीलिंग्स होते हैं, क्या एहसास होते हैं? आपके साथ तो शेयर करते होंगे। हाँ जी, वो जो जब कहते हैं वो साडे पेट दियां आंदरां, वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि पेट की आंतें भी दुआएं दे रही हैं। तो मैं आज एक हदीस शरीफ पढ़ रहा था, बल्कि सुना रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुखारी शरीफ में है, तो उन्होंने कहा इस्लाम का अफजल तरीन हालत कौन सी है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खिलाना और जिसे जानते हो या नहीं जानते उसे सलाम करना। आज हमज़ा याद आता है या ये सारा कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो जब याद आता है तो रूह को तस्कीन मिलती है कि उसके काज को मैं आगे लेकर चला। उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नूं जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे होके नूं। हमजा किस वक्त नहीं, वो आपने सुना है वो रांझा रांझा कर दे मैं आप पे रांझा होगी। तो दिन का टाइम मैंने मसरूफियत के लिए रखा है, रात का टाइम यादों के लिए रखा है। वो 3-4 मेरे बच जाते हैं जो है ना। चले यकीन है कि अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम पे पहुँचाएगा। ये बताइएगा दस्तरखान के अलावा कितने सेगमेंट्स हैं जो ये जो हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी वो कवर कर रही है, और आपने सबसे ज़्यादा स्टार्ट किया, जोर भी दिया हुआ है रोड सेफ्टी पे, वो क्यों है और कितने सेगमेंट्स हैं? अच्छा, एक तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये हमजा की कबूलियत है और दोस्त साहब का साथ है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना किसी काबिल हूँ, बस समझिए अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 जो है प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन जो हमारे बजट के मुताबिक है मंथली उनको पेशेंट्स को मेडिसिन हैं, मसलन शुगर की हैं, इंसुलिन की हैं, ब्लड प्रेशर की हैं। 30 फैमिलीज़ हैं जिनको मंथली सपोर्ट जा रही है। 67 हम फीस बिल रोज़गार जो है हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी कर चुकी है। फीस बिल एम्बुलेंस है, डेड बॉडी घर, जब किसी का प्यारा बिछड़ता है तो उस तकलीफ़ में हम उनकी कम तो नहीं कर सकते लेकिन उनके काम आ सकते हैं। तो इस तरह एमरजेंसी जैसे कोई हो गया, डिज़ास्टर हो गया है, जेलम में हुआ है, जातला में हुआ है, डेरा गाजी खान में हुआ है, जैसे सैलाब आया, कोविड में आया। कोविड में हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी को कोविड हीरो का खिताब गवर्नर पंजाब ने दिया। फिर पौधे हम लाखों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो सदका जारिया लगा चुके हैं, जो अब माशाल्लाह जंगल की शक्ल भी इख्तियार कर रहे हैं। तो वो क्लीन ग्रीन जो आप इंडेक्स है उस पर जाके देखें तो हमजा बेग वेलफेयर सोसाइटी का पहले नंबर पे नाम है। अच्छा, आइंदा आप बेग साहब क्या आपका लाया अमल है, किसको लेके चलना चाहेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे या मजीद कोई आप सेगमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं? एक इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि इसका जो है ख़र्चा जो है वो लगभग 1 मिलियन के लगभग जा रहा है। तो ये फिर वो सोसाइटी का जो है बजट वगैरह का होता है कि फ़िलहाल इसकी तरफ तवज्जो है। बाकी जो मामलात देख रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो हैं वो वाले रोज़ाना की बुनियाद पे, जैसे अभी एक इलाका है देही RHC है, वो हॉस्पिटल, वहाँ 500 पेशेंट रोज़ आते हैं, 15-20 एडमिट होते हैं, वहाँ पानी नहीं था। तो वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो आज वहाँ से आपका इस सवाल से ये है कि वो 185 फीट से पानी भी निकल आया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ लोगों को पानी भी दस्तयाब है। बेग साहब आखिरी सवाल, कहा जाता है भूखा ही भूखे की तकलीफ़ जान सकता है। आपने औलाद जैसी नेमत को खोया है, और खोया भी इस तरह के अचानक हादसाती मौत है जिससे पनाह मांगी जाती है।
तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औलाद के साथ, जिनके भाइयों के साथ, बेटों के साथ ये वाक़या हुआ है, उनको क्या मैसेज देंगे, किस तरह अपने आप को वो संभालें और वो अपने आप को किस तरह जमा करके लोगों की फलाह के लिए काम कर सकते हैं? मेरे पास इतनी बातें और इतनी कहानी है ना कि मैं आपसे कई दिन इस मौजू पे बात कर सकता हूँ। ना हम पहले हैं ना हम आखिरी हैं। डेली जेल में 3-4 लोग सड़कों पे चले जाते हैं। मैं ये अक्सर सोचता हूँ कि वो लोग कैसे जीते हैं। मैंने तो फिर अपने आप को मसरूफ़ कर लिया, दिल पे ज़्यादा बोझ बना तो कोई तहरीर लिख दी, लेकिन वो लोग कैसे जीते हैं जिनके प्यारे इस तरह चल जाते हैं। है अल्लाह ताला की मानत है, अल्लाह ताला ने तकदीर लिखी है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ताला खैरुल वारिसीन है, वो बेहतर जानता है इस माँ को कि क्या। लेकिन एक औलाद का ये वो है जो जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पढ़ लें, हज़रत अय्यूब का देख लें, हज़रत इब्राहीम का देख लें, ख़ुद हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी 6 औलादें उनकी ज़िंदगी में चली गईं। तो जिस वक़्त आप ये देखते हैं तो कायनात का ये कानून है, हमने भी चले जाना है। तो बस ये है कि अपने आप को मसरूफ़ रखा है। और उनको मैंने कहा जो जिनके प्यारे चले गए हैं उनसे यही गुजारिश है कि आपको अल्लाह ताला हिम्मत और इस्तिकामत दे और जो है पॉजिटिव करें। और आज आपको इंटरव्यू देने का मकसद ये है कि जो हालात चल रहे हैं, जो मैं लोगों को देख रहा हूँ, वो उससे इतना डिप्रेशन हुआ मुझे महसूस हो रहा है कि गली मोहल्ले की सतह में जो साहिब हैसियत हैं, साहिब दिल हैं, ये मुश्किल वक्त पाकिस्तानी को मिलजुल के ना निकाल सकती है। अगर आपने गली मोहल्ले में एक दूसरे का ख्याल कर लेना तो मेरा ख्याल है कोई भूखा नहीं सोएगा। नाज़रीन, बेसहारा होने से लेके हज़ारों लोगों का सहारा बनने तक की कहानी तो आपने बेग साहब से जानी। अब उन लोगों के तासुरात भी जानते हैं जिनका ये सहारा बनते हैं, रोज़ाना यहाँ पे खाना खाते हैं और इनको दुआएं देते हैं। आइए ज़रा उनके तासुरात, सारे कार खैर के बारे में और रोटी खाने के बाद उनके जो फीलिंग्स होती हैं वो क्या है, आइए ज़रा उनसे जानते हैं। नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, मुसाफिर हैं, ये बहुत सारे मजबूर लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं और वतन से दूर हैं, अपने इलाकों से दूर हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बड़ी तादाद है जो लोग खाना खा रहे हैं और इनमें बहुत सारे लोग तो मैं ऐसे देख रहा हूँ जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ हैं। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं कितने अरसे से यहाँ पे खाना खा रहे हैं, किस तरह उनको खाना दिया जाता है और जो हमने तमहीद में जिक्र किया मटन, बीफ, चिकन मिलता है, कि वाकई उनको ऐसा मिलता है और उनको तज़हीक तो नहीं की जाती, इज़्ज़त के साथ खाना मिल रहा है। आइए ज़रा लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम कारी फैज़। और कितना अरसा से आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं? 1 माह हो गए हैं। 1 माह हो गए। रोज़ाना यहीं पे आते हैं? जी, रोज़ाना यहीं पे। और हमने यहाँ पे सुना है कि लोगों को चिकन दिया जाता है, जैसे कि आज भी बना हुआ, मटन, बीफ दिया जाता है, ऐसा ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल सही है जी। इज्जत के साथ खाना मिलता है? हाँ जी, बहुत आराम से और सही हर चीज़। अल्लाह ताला इनको अजर दे, नेकी है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हमारा ताल्लुक गुजरात से। और किस वजह से आप जेलों में मौजूद हैं? बस इधर कोई मार्केटिंग का काम है तो इसलिए फिर इधर आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी आ जाते हैं। और जब यहाँ पे होते हैं यहीं पे खाना खाते हैं? आते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। अच्छा, आपके साथ आसपास बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, बुजुर्ग भी हैं आसपास, क्या लोगों के तासुरात होते हैं जब लोगों को यहाँ पे खाना मिल जाता है? क्योंकि एक वक्त का खाना भी आप पाकिस्तान में 500-600 से कम मिलता नहीं है। लोगों के तासुरात क्या होते हैं? वो बहुत खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, कहते हैं इनका सालन भी सही है, रोटी भी सही है और हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये बड़ा अच्छा और बड़ी दुआएं। आप गुजरात से हैं, कहाँ से लोग यहाँ पे मौजूद हैं? ये काफ़ी दूर से, शकरगढ़, नारोवाल, चनेओट, काफ़ी मैंने दोस्तों से पूछा आप कहाँ से आए हैं। कोई जंग से बताता है, कोई कहाँ से बताता है, कोई लोग कारोबार के सिलसिले में आते हैं। अच्छा, और बेग साहब को जो खाना खिला रहे हैं, वसीला बन रहे हैं, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, उनका बेटा जो है इंतकाल करके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेग साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ये तो दुआएं निकलती हैं जी, दुआएं देते हैं, नमाज के बारे में पढ़ते हैं, जब वहाँ भी दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला उनकी रूह को साले साफ करे, उनको सब्र दे, अजर दे। ये बहुत नेकी है। ये किसी का पेट भर के जिस खाना खाते हैं तो ये बहुत नेकी है। नाज़रीन, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आइए उनसे भी ज़रा बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं कि वो खाना खा के वो कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम। कहाँ से आए हैं? सदकाबाद। सदकाबाद, सिंध से? हाँ सर। अच्छा, इतनी दूर से यहाँ जेल में क्या कर रहे हैं आप? जेल में शादी हाल ध्यान दे होते। शादी हाल में काम करते हैं? हाँ, काम। और आप रोजाना यहीं पे खाना खाते हैं? हाँ, इतने भी आते रोजाना ही आते हैं। और यहाँ पे सालन में आपको क्या दिया जाता है? हाँ, सालन ठीक है। क्या देते हैं सालन में? चिकन देते हैं? हाँ, चिकन। और क्या देते हैं? दाल और गोश्त।
अच्छा, पैसे भी लेते हैं आपसे? कौन? ये पैसे लेते हैं? नहीं, कोई पैसे नहीं। आप बिल्कुल पैसे नहीं देते? नहीं नहीं, अच्छा, तो जब हो 10 रुपये दे दें सिर्फ। सिर्फ 10 रुपये? हाँ 10 देगा। तो अगर आप यही खाना एक वक्त का बाहर किसी होटल पे खाएं तो कितने पैसे लेंगे वो? होटल तो लेते हैं 2-2.5 रुपये लेते हैं मुर्गी। 250 रुपये? हाँ। तो घर में कितने पैसे भेजते हैं आप? घर भेजते हूँ महीने में 10,000। सिर्फ 10,000? हाँ। और अपना आपका खर्चा किधर? जो नाश्ता और खाना खाते हैं दिन का वो कहाँ पे खाते हैं? खाते इधर खाते हूँ, किसी होटल से खा जाते हैं, किसी टेंट से खा जाते हूँ। हाँ। तो दुआएं देते हैं इनको जो खाना खिला रहे हैं? हाँ, दुकान दवा देने। और आपके साथ ये जो लोग आस-पास बैठे हुए ये कहाँ से आए हुए हैं? केड़े ये जो आस-पास बैठे हुए हैं ये सादकाबाद हैं। हाँ। इतनी दूर से आए हुए हैं? हाँ, ऐसे दूर से।